नमस्कार साथियों, ज्ञान विज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं सुरजीत सिंह। आज हम बायोलॉजी का एक विशेष टॉपिक पे चर्चा करेंगे। टॉपिक है स्केलेटन सिस्टम। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि बॉडी में कई प्रकार के सिस्टम्स होते हैं, उनमें से एक विशेष सिस्टम है स्केलेटन सिस्टम। ह्यूमन बॉडी की बात करें या जो भी मैमल्स होते हैं, जो भी कॉर्डेट्स है, उनमें अगर स्केलेटन सिस्टम नहीं होगा तो हम इमेजिन नहीं कर सकते बॉडी का। तो स्ट्रक्चरली स्केलेटन सिस्टम जो है फॉर्मेशन करता है एक स्ट्रक्चर की, जिससे बॉडी का शेप आता है। तो स्केलेटन सिस्टम जो है बॉडी में 206 हड्डियाँ 206 बोन से बनता है, जो कि बॉडी के अलग अलग जगह पे होती हैं। मेनली स्केलेटन सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में स्कल, नेक, वर्टेब्रे, स्टेर्नम, रिब्स और मिडिल ईयर की जो बोन्स होती हैं, जिनको हम ऑस्क्यूल्स कहते हैं, ये सभी एक्सियल स्कल बनाती हैं। तो हम थोड़ा डिस्क्रिप्टिव में बात करेंगे। पहले स्कल की साथियों, मैं पहले बताना चाहूँगा कि जो एक्सियल स्केलेटन है उसमें 80 बोन्स होती हैं और अपेंडिकुलर स्केलेटन में होती हैं 126 बोन्स। तो बात करते हैं हम एक्सियल स्केलेटन में स्कल की। स्कल में 22 बोन्स होती हैं टोटल। 22 बोन्स में से 8 बोन्स क्रेनियल बोन्स होती है। क्रेनियल बोन्स क्या करती हैं, एक जंक्शन बनाती हैं और ब्रेन को कवरेज करते हैं या उसको प्रोटेक्ट करते हैं। उसको हम ब्रेन केस भी कहते हैं, क्रेनियल बोन्स को। क्रेनियल बोन्स मैंने बताया 8 होती हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। डिस्क्रिप्टिव में बात करेंगे। क्रेनियल बोन्स में जो ये वाली बोन है हमारी, इसको हम कहते हैं पैरिटल बोन। इसको स्कल का कैप भी कहते हैं। पैरिटल बोन्स एक पेयर में होती हैं यहाँ पे, इसको स्कल कैप कहते हैं। 2 बोन्स होंगी। उसके बाद पेयर्स में होंगी टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन यहाँ पे होती है, ईयर के जस्ट ऊपर, ये भी पेयर में होती है। टेम्पोरल बोन जो है यहाँ पे होंगी। जो हमारा ईयर का पोर्शन है, इसके पीछे यहाँ पे टेम्पोरल बोन होंगी। स्पिनोइड बोन की बात करें तो स्पिनोइड बोन सिंगल होती है। टेम्पोरल बोन 2 होती हैं, पेयर्स में है। स्पिनोइड बोन यहाँ पे होती है, यहाँ पे स्पिनोइड बोन यहाँ पे होती हैं, और इथिमोइड बोन यहाँ पे होगी। इथिमोइड बोन जो कि यहाँ पे जो हमारा नोज़ है, नोज़ का जो रूफ है उसके पास में होती है इथिमोइड बोन। और स्पिनोइड की हमने बात की, यहाँ पे इस साइड पे स्पिनोइड बोन होती है, सिंगल होती है। यहाँ पे इथिमोइड बोन होती है। ऑक्सीपिटल बोन पीछे सिंगल नंबर, ऑक्सीपिटल बोन सिंगल नंबर। और जो फोरहेड है हमारा, उसको कहते हैं फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन भी सिंगल होती है। ऑक्सीपिटल बोन सिंगल होती है। इथिमोइड बोन सिंगल होती है पूरी, और स्पिनोइड बोन भी सिंगल होती है। पैरिटल बोन डबल होती है, यानी कि पेयर में होती है। और टेम्पोरल बोन ये पेयर में होती है, 2। तो टोटल 8 बोन्स हो गई क्रेनियल की। उसके बाद हम बात करेंगे फेशियल बोन की। तो 14 बोन फेशियल्स होती है। आउट ऑफ 22 बोन्स में से 14 बोन्स फेशियल बोन्स होती है। फेशियल बोन्स में कौन कौन सी बोन्स हैं, उस पर हम बात करते हैं। फेशियल बोन्स में साथियों एक होती है मैंडिबल, जो हमारा लोअर जॉ है। मैंडिबल, ये क्वेश्चन बनता है कि मूवेबल बोन ऑफ द फेस, तो ये मात्र
ऐसी बोन है जो मूवेबल है, मैंडिबल लोअर जॉ को बनाती है, और बेस ऑफ टीथ इसको हम कहते हैं। तो ये सिंगल बोन है, मैंडिबल बोन। उसके बाद हम बात करेंगे मैक्सिला की। मैक्सिला जो बोन है ये अपर जॉ को बनाती है, ऊपर से ऊपर जो इसमें जो है पेयर होती है, यानी कि दो बोन्स हैं, दो बोन्स होती हैं इसमें, यानी कि पेयर में है, इसको बोलते हैं मैक्सिला। उसके बाद साथियों जाइगोमेटिक बोन्स भी पेयर में होती हैं, जिसको हम चिक्स बोन कहते हैं। जाइगोमेटिक बोन ये है। उसके बाद हम बात करेंगे नेसल बोन की। नेसल बोन साथियों एक टॉप जो हमारा है नोज का टॉप पोर्शन, ये वाला, इसके अंदर से ये नेसल बोन होती हैं। उसके बाद ये नेसल बोन भी पेयर में होंगी। लैक्रिमल बोन जो कि आई का सॉकेट बनाती हैं, ये वाली लैक्रिमल बोन भी पेयर्स में होती है। उसके बाद हम बात करेंगे पैलेटन बोन की। पैलेटन बोन जो हमारा ये वाला पोर्शन है नोज का, इन्फीरियर पोर्शन है इसका, इन्फीरियर मतलब पीछे वाला हिस्सा, ये नीचे इसका सेंटर में यहाँ पे पीछे की तरफ ओपनिंग होगी इसकी, इसको पैलेटन बोन बोलते हैं, ये भी पेयर्स में होती है। और एक बोन होती है वूमर बोन, जो कि हमारी वूमर बोन क्या करती है, एक फ्लैट बोन होती है जो कि हमारी नेसल कैविटी को, जो दो नेसल पासेज हैं, दो कैविटीज़ हैं, उनको सेपरेट करती है, उसको बोलते हैं वूमर बोन। ये सिंगल होती है साथियों। मैक्सिला की हमने बात कर ली है। और नेसल कॉन्की क्या होती है कि ये अंदर के साइड जो है दो बोन्स होती है, कॉन्की बोलते हैं इनको, नेसल कॉन्की बोलते हैं, ये भी पेयर्स में होती है। नेसल कॉन्की। लैक्रिमल की हमने बात कर दी है यहाँ पे, वूमर बोन की हमने बात कर दी है, वेंडिबल की हमने बात कर दी है। मैंडिबल हो गई 1, नेसल कॉन्की हो गई 2, प्लेटिंग्स बोन्स हो गई 2 पेयर्स में, और नेसल बोन हो गई 2 पेयर्स में, जाइगोमेटिक हो गई ये वाली, वूमर बोन हो गई ये वाली। तो टोटल हमने 14 बोन्स के बारे में आपको बता दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक वाली बोन। नेक बोन कौन सी होगी, यहाँ पे एक हायोइड बोन होती है, हॉर्सशू भी कहते हैं उसको, ये वाली, जो कि हमारी बकल कैविटी के वेस को बनाती है। बकल कैविटी का जो वेस है इसको हम कहते हैं हायोइड बोन। उसके बाद साथियों हम बात करेंगे ऑस्किल्स की। ऑस्किल्स यानी कि मिडिल ईयर में जो बोन्स हैं उनको हम ऑस्किल्स कहते हैं। इनका नंबर होता है टोटल 6, 2 मैलियस, 2 इनकस और 2 होती हैं स्टेप्स। आपने क्वेश्चन सुना होगा जीके में, द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इज स्टेप्स। तो एक कान में 3 बोन्स होती हैं जो कि साउंड को वाइब्रेट करती है मिडिल ईयर में। मैलियस, एक इनकस और एक स्टेप्स, एक कान में होंगी। दूसरे कान में भी सेम ऐसी होंगी, एक मैलियस, एक इनकस और एक स्टेप्स। तो टोटल 6 बोन्स हमारी उसमें ऑस्किल्स में होती हैं, जिसको हम मिडिल ईयर की बात कर रहे हैं। उसके बाद साथियों हम बात करेंगे वर्टिब्रे की। वर्टिब्रे में क्या होता है कि जो एडल्ट होते हैं उनमें 26 बोन्स होती हैं। प्रत्येक बोन एक इंडिविजुअल्स बोन होती है कि जो ग्रुप में मिलकर एक वर्टिब्रल कॉलम बनाती है। अलग अलग बोन्स हैं और मिलकर वो वर्टिब्रल कॉलम बनाती हैं, जो कि हमारी बैक को सपोर्ट करती हैं और स्पाइन को कवर करती हैं, और पीछे जो हमारा पॉइंट है एटलस पॉइंट, उस पर जुड़ती हैं और स्कल को भी सपोर्ट करती है। मेन इसका स्पाइन को कवर करना है और बैक जो हमारी है उसको सपोर्ट करना, मूवमेंट में काम करना। बेंट होते हैं हम लोग, तो वो 26 बोन्स से बनी हुई होती हैं, 26 वर्टिब्रे से। जो छोटे होते हैं, छोटों में क्या होता है कि 33 बोन्स होती हैं। बाद में जो है सैक्रल बोन फ्यूज्ड हो जाती हैं, सैक्रल की 5 बोन फ्यूज्ड हो जाती हैं, और जो टेल बोन होती है जिसको हम कॉक्सियल बोलते हैं, कॉक्सिजियल बोलते हैं, वो भी जो है 4 बोन्स की होती है और बाद में वो फ्यूज्ड हो जाती हैं। तो कुल मिला के एडल्ट की हम बात करेंगे तो 26 बोन्स होती हैं। स्टार्ट करते हैं ऊपर से। ऊपर जो है सर्विकल बोन्स होती हैं। जैसे आपने सुना होगा सर्वाइकल की प्रॉब्लम आए तो सर्वाइकल जो है सर्विकल से ही बना हुआ है। 7 बोन्स
होती हैं 7 वर्टिब्रे का ग्रुप है जिसको हम C1 से लेकर C7 तक कहते हैं। C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। उसके बाद थोरेसिक बोन होती हैं जो हमारा बैक है, अपर बैक है। थोरेसिक बोन्स भी 12 होती हैं, तो उसको हम T से डिनोट करते हैं। T1, T2 से लेकर T12 तक 12 बोन्स ये हो गई। उसके बाद 5 बोन्स होती हैं, 5 वर्टिब्रेज होती हैं लेम्बर, जिनको हम लुम्बर बोन्स कहते हैं। वो 5 होती हैं जो हमारा लोअर बैक है। और उसके बाद का जो पोर्शन है ट्रायंगल शेप में एक बोन होती है लोअर बैक में एकदम, जो कि 5 फ्यूज बोन से बनी हुई होती है। उसका नंबर 1 है क्योंकि वो पांचों जो हड्डियाँ एक ही बन जाती हैं बाद में एडल्ट एज में, तो वो 1 नंबर हो जाती है। उसके बाद लास्ट में जिसको हम टेल बोन बोलते हैं, लास्ट पॉइंट होता है जो वर्टिब्रे का, उसको हम कॉक्सिडियल बोलते हैं, और वो भी 1 नंबर की होती है। पहले 4 बोन्स होती हैं और जैसे जैसे एडल्टनेस बढ़ती है वो जो है आपस में फ्यूज रहती हैं 4 बोन्स। तो टोटल वर्टिब्रे में 26 बोन्स होती हैं। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। छोटी एज में 33 बोन्स होती हैं वर्टिब्रे में, जो कि बाद में फ्यूज हो जाती हैं, तब जाके है उनका नंबर 26 हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे रिब्स की। रिब्स होती हैं बॉडी में 24 रिब्स होती हैं जो कि 12 पेयर्स में होती हैं, और साथ में एक स्टेनम बोन होती है। ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं इसको, चेस्ट बोन भी बोलते हैं इसको टाई बोन भी कहते हैं क्योंकि ये चेस्ट में है, टाई जैसे दिखती है, फ्लैट है। और मेडिकली इसको हम या बायोलॉजिकली इसको हम स्टेनम टर्म्स से यूज़ करते हैं। स्टेनम रिब्स होती हैं 12 पेयर्स, टोटल 24 हो गई रिब्स। ऊपर जो हमारे ऊपर से स्टार्ट होता है थोरेसिक रीजन से, तो 1 नंबर से लेकर 7 नंबर के जो पेयर्स हैं उनको हम स्ट्रेनल रिब्स कहते हैं या ट्रू रिब्स कहते हैं, क्योंकि वो हमारी थोरेसिक पोर्शन से लेकर, और जो हमारा ये डोर्सल पोर्शन पीछे हो गया और वेंट्रल पोर्शन ये हो गया, तो डोर्सल पोर्शन से इसे घूम के आती हैं और वेंट्रल पोर्शन पे टच होती है। 1 to लेकर 7 पेयर्स ऑफ द रिब्स। उसके बाद उनको हम कहते हैं ट्रू रिब्स। उसके बाद जो 8, 9 और 10 पेयर्स है रिब्स का, वह डायरेक्टली स्टेनम से न जुड़कर 7th नंबर का जो हमारा पेयर होता है रिब्स का, उससे जुड़ी हुई होती है। इसीलिए उनको हम फॉल्स रिब्स कहते हैं, कॉन्ड्रल रिब्स या फॉल्स रिब्स। लास्ट में जो 11th और 12th नंबर की जो रिब्स होती हैं, वो साथियों जो डोर्सल पोर्शन है वर्टिब्रे का थोरेसिक रीजन में, उससे जुड़ी हुई होती हैं, स्टेनम से नहीं जुड़ी हुई होती हैं। वो फ्लॉट करती हैं, और वो जो है अदर्स जो रिब्स होते हैं उनसे भी नहीं जुड़ी होती हैं, तो इसीलिए उनको फ्लॉटिंग रिब्स कहते हैं। 24 हो गई और एक स्टेनम हो गया, टोटल 25 रिब केस में, जो कि हमारे हार्ट, लंग्स और अदर इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स को कवर करती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जो सेकेंड पार्ट है स्केलेटन सिस्टम का, जिसको हम कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। उसमें होती हैं लिम्स और ग्रेडल्स। टोटल इसमें 126 बोन्स होंगी। लिम्स में 2 टाइप्स ऑफ लिम्स होती हैं। नंबर 1 फोर लिम्स एंड सेकेंड 1 इज हिंड लिम्स। फोर लिम्स हम हाथों को बोलते हैं और हिंड लिम्स हम पैरों को बोलते हैं। फोर लिम्स में ईच लिम्स हैज़ 30 बोन्स एंड टोटल बोथ फोर लिम्स हैज़ 60 बोन्स। इन्हीं की 30 बोन एक हाथ में होंगी, 30 बोन दूसरे हाथ में होंगी, टोटल 60 हो जाएंगी। और उसका हम थोड़ा डिस्क्रिप्टिव में बात करेंगे। ये हमारा जो अपर आर्म दिख रहा है, इसमें एक बोन होती है, इसको ह्यूमरस कहते हैं। नीचे यहाँ पे लोअर आर्म में बाहर की साइड रेडियस बोन होती है 1 नंबर की, और यहाँ पे इसको अल्ना बोलते हैं। एक ह्यूमरस, एक रेडियस और एक अल्ना। जो हमारी कलाई है इसको रिस्ट बोलते हैं। यहाँ पे होती हैं कार्पल्स। ये कार्पल्स के नंबर, छोटे छोटे बोन्स होती हैं, इनका नंबर्स होते हैं 8 नंबर्स। उसके बाद ये पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं मेटाकार्पल्स। से धागे नंबर दिख रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे उंगलियों में जो हड्डियां हैं फोल्डेड हो रही हैं, तो इनको चलाने के लिए धागे नुमा जो होते हैं इनको बोलते हैं मेटाकार्पल्स। इनका नंबर होता है 5। उसके बाद उंगलियों में फ्लैंजेंस, इनका नंबर होता है 14। सेम इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा एक ह्यूमरस, एक रेडियस
एक अल्ना और 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स एंड 14 फ्लैंजेंस। टोटल हो गई 30, 30 प्लस 30 60। उसके बाद हम बात करेंगे हिंड लिम्स की। हिंड लिम्स में आपने देखा होगा, सुना होगा, जीके में क्वेश्चन पढ़ते हैं आप लोग कि बॉडी में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। द लार्जेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इज फीमर। तो हमारा आंसर क्या होता है, फीमर। तो फीमर हम इसको बोलते हैं जांग की हड्डी को। फीमर एक हो गई। उसके बाद जो नी कैप है हमारा, उसको बोलते हैं पटेला। उसके बाद जो लेग है, इसमें ऊपर की साइड जो बोन है इसको बोलते हैं टीबिया, और इसके पीछे काफ में जो बोन होती है इसको बोलते हैं फैबुला, और उसके जस्ट नीचे जो हमारा पोर्शन होता है एंकल का, वहाँ पे 7 बोन्स का ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं टार्सल। हमारा पैर मूवमेंट करता है, निचला हिस्सा फुट, तो मूवमेंट कराने में टार्सल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। टार्सल उनके नंबर्स होते हैं 7। उसके बाद टोज को चलाने के लिए 5 मेटाटार्सल होते हैं। ऊपर हमने कहा कि टार्सल 7, फिर मेटाटार्सल 5, और फिर टोज होते हैं। टोज में जो बोन्स होंगी वो होती हैं 14। सेम दूसरे पैर में भी ऐसी होंगी, फीमर, पटेला, टिबिया, काफ में फैबुला 1 नंबर, और फिर 7 टार्सल, फिर 5 मेटाटार्सल और 14 होंगी फ्लैंजेंस। टोटल 60 बोन होगी दोनों पैरों में मिला के, 30 प्लस 30 60। और उसके बाद होते हैं ग्रिडिल। ग्रिडिल में 6 बोन होते हैं। ग्रिडिल 2 टाइप्स के हैं। ऊपर जो हिस्सा है हमारा, जो हमारे कंधा और जो आर्म का हमारा ये ह्यूमरस बोन है, इसको जोड़ने वाली जो यहाँ पे जॉइंट है, इसको हम ग्लेनोइड कैविटी बोलते हैं यहाँ पे। तो एक बोन यहाँ पे होती है, इसको हम कॉलर बोन कहते हैं सिंपली, लेकिन मेडिकली और बायोलॉजिकली इसको हम कहते हैं क्लेविकल। और एक पीछे हिस्सा दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्कैपुला। एक स्कैपुला, एक क्लेविकल एक साइड, और एक स्कैपुला, एक क्लेविकल दूसरी साइड। यानी कि हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ क्लेविकल्स आर 2 एंड टोटल नंबर्स ऑफ स्कैपुला आर 2। 2 स्कैपुला हो गई और 2 क्लेविकल हो गई। टोटल जो पेक्टोरल ग्रिडल है हमारा, उसमें 4 बोन्स होती हैं। उसके बाद हम दूसरे ग्रिडल की बात करेंगे, तो पेल्विक रीजन में जो पेल्विस ग्रिडल है हमारा, उसमें 2 बोन्स होती हैं। 2 बोन्स जिनको हम कहते हैं कॉक्सल, कॉक्सल हिप बोन। जो हम बैठ रहे हैं वो कॉक्सल बोन की सहायता से बैठ रहे हैं। तो कॉक्सल 2 होती है, राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट। ईच कॉक्सल मेड बाय 3 बोन जंक्शंस। 3 बोन्स का जंक्शन होता है। जो कॉक्सल का ऊपरी हिस्सा होता है, बड़ा वाला जो हिस्सा होता है, हिप बोन का जो पोर्शन होता है, उसको हम इलियम कहते हैं। और जो निचला हिस्सा होता है उसको हम स्टियम कहते हैं। और जो जेनिटल रीजन में जो बोन होती है उसको हम प्यूबिक कहते हैं, प्यूबिस बोन। फीमेल हो चाहे मेल हो तो उसको हम प्यूबिस बोन कहते हैं। तो 3 बोन्स के जंक्शन से एक कॉक्सल बोन बनती है। तो ये 2 कॉक्सल्स हो गई, 2 कॉक्सल, 2 क्लेविकल और 2 स्कैपुला। टोटल नंबर 6 हो गई। इस तरह से अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारी 126 बोन्स हो जाती हैं। तो 126 बोन्स प्लस 80 जो हमने एक्सियल स्केलेटन की बात करी, उनको मिलाकर 206 बोन हो जाती है। तो साथियों, ये हमारी एक छोटी सी पहल थी आप लोगों के लिए, जो बच्चे बीएससी एमएससी इंटर कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, फार्मेसी की तैयारी कर रहे हैं और नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारा प्रयास है। और आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर हमें मोटिवेशनल के लिए कुछ कमेंट करेंगे या सब्सक्राइब करेंगे अगर आपको अच्छा लगता है। आज इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।